हेलो प्यारे साथियों, जय भीम राव अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज फिर मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लेकर आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, हम जानेंगे अब इन प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं? प्यारे साथियों, विभेद को ही भेदभाव नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि समाज में रहते हुए जो कि हम समाज में जन्म लेते हैं, हमारे जन्म के समय से ही हमारे साथ समाज में भेदभाव होने लग जाता है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब हम समाज में रहते हैं, समाज के अन्य लोगों के साथ, जब समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा उनके साथ जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उसी भेदभाव को हम सामाजिक भेदभाव कह सकते हैं। यह भेदभाव जन्म से ही शुरू हो जाता है। प्यारे साथियों, जैसा लिखा भी है, जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव को सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे। सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? प्यारे साथियों, जब हम इस प्रश्न के बारे में जानते हैं तो हमें यह बात निकलकर सामने आती है कि समाज में रहते हुए जब हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि वो समाज में जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसमें हम तालमेल बना सके। यह हमारा प्रश्न कहता है। अब हम इसके उत्तर के बारे में जानेंगे। सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है कि समाज में रहते हुए, इसमें क्या लिखा है कि समाज में रहते हुए सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। जब हम समाज में रहते हुए आपस में तालमेल स्थापित नहीं करेंगे, हम सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएंगे, तो हमारा समाज बंट जाएगा, उसके दो पार्ट हो जाएंगे, उसके दो हिस्से बन जाएंगे। हम दो नहीं बल्कि ज्यादा हिस्सों की बात कर सकते हैं, क्योंकि समाज गुटों में जब बंटने लग जाता है तो समाज में एकता नहीं रहती, जिसके कारण देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज के विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों के साथ उलझे रहते हैं। जैसा कि हमारे समाज में देखने को मिलता है कि जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हम कई इलाकों में हम देखते हैं कि लोग जो अलग धर्म के हैं, अलग जाति के हैं, जो उनका रहन सहन जो नीच तरह का है, उनकी वेशभूषा जो अलग है, उनकी भाषा जो अलग है, उन्हें अलग से बस्तियों में रहना पड़ता है और उनको अलग बस्ती के नाम से जाना भी जाता है। यही इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि चूंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं, कि इन बातों के कारण लोग आपस में उलझे रहते हैं कि तुम फलाना धर्म का है, तुम्हारी भाषा फलाना प्रकार की है और तुम फला जाति के हो, फला धर्म के हो। इस प्रकार वे आपस में उलझे रहते हैं, जिससे देश की एकता अखंडता टूटी जा रही है। इसका प्रभाव हमारे समाज पर ही नहीं पड़ता, हमारे इलाके पर नहीं पड़ता, हमारे समाज के लोगों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इन सब बातों का प्रभाव हमारे देश की एकता पर, उसकी अखंडता पर पड़ता है। क्योंकि जब देश के लोग आपस में भेदभाव करेंगे तो उनकी जो एकता है वह टूट जाएगी। जब समाज में रहने वाले लोगों की आपस में एकता नहीं रहेगी तो देश में एकता को स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचेगा और
जब भारत देश के लोगों में आपसी एकता नहीं होगी तो दूसरे देश के लोग इस चीज का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंततः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे का संबंध आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। भी इस प्रश्न में लिखा है कि अंत आपस में हमें प्यार से रहना होगा, आपस में हमें भाईचारा बनाना होगा, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा ना पहुंचे, बल्कि हम पूरे देश में एकता का परिचय दे सके, आपसी प्यार का संबंध बनाकर हम इस जो समाज में होने वाले भेदभाव है इसको समाप्त कर सकते हैं। अगर हम देश की बात करें, सबसे ज्यादा जो अच्छा देश है जिसमें सामाजिक भेदभाव नहीं होता तो उस देश का क्या नाम है प्यारे साथियों, जिसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। बेल्जियम के लोग प्यार से रहते हैं, उनमें आपसी तालमेल है, जिसके कारण उनके देश में एकता और अखंडता बहुत अच्छी तरह से है, और वहां देश के लोग सबसे तालमेल से रहने वाले, सबके साथ आपसी संबंध बनाने वाले और सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ताकि देश की एकता और अखंडता को खतरा ना पहुंचे, बल्कि उस देश की अखंडता और एकता एक मजबूत बन जाए और वे एक पूरे विश्व में एक भाईचारे की, प्यार की, आपस में सम्मान की, तालमेल की बात करने वाले लोग हैं। प्यारे साथियों,